हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉन्ड्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आपको फिक्स्ड इनकम में जाना है तो आप क्या पसंद करोगे? एफडी, राइट? यस, हम सब फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी को ही लो रिस्क एंड फिक्स्ड इनकम वाला बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर करते हैं। बट आप अपने फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बॉन्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई नो आपको लगेगा कि यार बॉन्ड्स क्या है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड द मेन थिंग इज व्हाई शुड वी सिलेक्ट बॉन्ड रेदर देन एफडी। तो आपको ये बॉन्ड सीरीज में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बट उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल ओशियन फिनवेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर दीजिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड विद आवर अपकमिंग वीडियोस। So guys, now let's get started with the bond. फ्रेंड्स, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ये कंपनी ने अपने बॉन्ड्स इश्यू किए या तो फिर मार्केट में इस कंपनी का बॉन्ड आ रहा है। अब ये सुन के ये सवाल होता है कि कंपनीज बॉन्ड क्यों इश्यू करती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोज अ कंपनी नीड्स अ बिग फंड, देन व्हाट दे विल डू? फर्स्ट, दे कैन इश्यू शेयर्स। सेकंड, दे कैन टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब ये दोनों ही ऑप्शन में उसका तो नुकसान ही है। कैसे? बताती हूँ। In the case of shares, the company feels that if they issue shares, then they will reduce the shareholding power. And if the company decide to take a loan from the bank, then they have to pay more interest, around 11 to 12%, which will cost them a bit expensive. So what should a company do to collect the funds? Here, the third option is issuing bonds in public. In a simple word, a bond is a fixed income instrument that borrow money from the public and will give them interest better than the FD. तो अब यहाँ दोनों का फायदा है। कंपनी को भी बॉन्ड से पैसा मिल जाएगा एंड पब्लिक को एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, अब बॉन्ड कैसे इश्यू होता है और बॉन्ड्स क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये उठता है, एज एन इन्वेस्टर व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज रिस्क एंड रिटर्न। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ रिटर्न्स तो ज्यादा होता है बट रिस्क भी उतना ही हाई होता है। ऑन द अदर हैंड, इन एफडी रिस्क इज लो एंड रिटर्न्स आर आल्सो लो एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो द मिडिल ऑप्शन इज बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों मॉडरेट होते हैं। Second important factor to invest in a bond is its time horizon. Bond is flexible enough in terms of a time period, जिसमें different maturity period वाले bonds होते हैं, in which you can invest at your convenience. थर्ड पॉइंट, बॉन्ड इज बेस्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट इन ओनली वन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाना ही होगा, जिसमें आप अमाउंट म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, इंश्योरेंस एंड बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई कर दे। ये करने का बेनिफिट ये है कि रिस्क एंड रिटर्न्स बैलेंस हो जाते हैं। अगर कोई ऑप्शन में लॉस होता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के प्रॉफिट से पोर्टफोलियो का बैलेंस मेंटेन रहता है। फोर्थ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इज प्लेज। अगर आपके पास बॉन्ड है तो आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन व्हिच बॉन्ड यू हैव परचेज्ड, क्योंकि सारे बॉन्ड्स में प्लेज की फैसिलिटी नहीं मिलती। फिफ्थ पॉइंट इज आवर कैपिटल इज सेफ इन बॉन्ड्स। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो देन योर कैपिटल इज इन सेफ हैंड, यानी कि हमने जितने पैसों से बॉन्ड खरीदा है वो कैपिटल अमाउंट इसमें सेफ ही रहेगी और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिक्स्थ पॉइंट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बचाना है तो आ जाओ, बॉन्ड कर देगा। यस, a few types of corporate bonds, government bonds, municipal bonds do not impose a tax on the profit and from the bonds. तो अब टैक्स प्लानिंग की भी चिंता नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपको बॉन्ड का बेसिक क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं that we cannot resist investing in bond. But yes, इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? Who will be the appropriate investor for bond? Let's discuss this in our next video. Till then, stay connected with us and don't forget to subscribe Ocean Finvest channel.